प्रिय छात्रों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज हम मजदूरी और प्रेम निबंध के एक अन्य शीर्षक गडरिये के जीवन का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व में हमने हल चलाने वाले के जीवन का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज हम एक अन्य शीर्षक गडरिये के जीवन का अध्ययन करेंगे। आइए हम जानते हैं गडरिये का जीवन। गडेरिया यानी कि भेड़ चराने वाला, भेड़ आदि पशु चराने वाले को गडरिया कहते हैं। एक बार मैंने एक बुढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली चाहिए, एक प्रेम का अपार समुद्र सा उमड़ रहा है। वो मदमस्त आनंद में चूर सा दिखाई दे रहा है। वह निरोक्ता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है और प्रकृति के स्वच्छ शुद्ध वातावरण में रहने से वह पूर्णतया स्वस्थ है, निरोगी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उसने निरोक्ता की पावन मदिरा का सेवन कर लिया है। पावन शराब के नशे में मदमस्त हो रहा है, आनंदित हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, अर्थात गडरिया जो है वो बूढ़ा है। और क्यों ना सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, अर्थात श्वेतवर्णी बर्फीली चोटियों के मध्य और सफ़ेद वर्ण वाली भेड़ों के मध्य रहने के कारण उसके बाल भी सफ़ेद हो गए, ऐसा कहना चाह रहा। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही। हालांकि गडरिया बूढ़ा है, पर आज भी वह पूर्णतया स्वस्थ, हष्ट पुष्ट और ऊर्जावान प्रतीत हो रहा है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है और वह ऐसा लग रहा है मानो कि जगत के पालन करता विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन मुद्रा में स्थित हो, सो रहे हों, लेटे हुए हों, आराम कर रहे हों। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है और जिस प्रकार विष्णु पत्नी रमा कमला उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है, उसी तरह का भाव लिए उनकी प्यारी स्त्री उनके पास बैठकर रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। अपने इन माता पिता और इस प्राकृतिक परिवेश में ही वे अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं और उन्होंने किसी को देखा नहीं। मकान इनका बेमकान है, इनका कोई मकान नहीं है। घर इनका घर बेघर है, इनका कोई निश्चित घर निवास नहीं है, क्योंकि भेड़ों आदि को चराने के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह चारा उपलब्ध नहीं होता। तो यही कारण है कि इनका कोई घर नहीं है। ये लोग बेनाम हैं और इसी वजह से इनकी कोई नाम प्रसिद्धि आदि यश आदि नहीं है, जो कि जिससे कि वे बेपता हैं, उनका कोई निश्चित पता नहीं है, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं। इसी संदर्भ में एक शेर कहा गया है कि किसी के घर में न घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मकां बरला मका रखना। एक शेर दिया है, ये भी कुछ इसी तरह के भावों को प्रकट कर रहा है जिसमें कि गडरिये की जीवन शैली झलकती है। ये शेर भी ये कह रहा है कि इस दारे फानी में, इस नश्वर संसार में, इस अस्थायी संसार में कहीं हम स्थिर नहीं रहना है, हमें चलते रहना है, क्योंकि ये संसार स्थायी नहीं है। यही कारण है कि आप अपना कभी ठिकाना, निश्चित कोई ठिकाना ना बनाए, कोई निश्चित घर ना बनाए, और ऐसा ही जीवन शैली गडरिये की प्रतीत होती है। इसी संदर्भ में लेखक ने यहाँ पर ये शेर दिया है। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, अर्थात इनके लिए कोई मकान घर आदि की जरूरत नहीं है, कोई कुटिया की जरूरत नहीं है। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा है। दिन में सूर्य और रात्रि में उदित होने वाला चंद्रमा ही इनका मित्र है। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा है। गडरिये की कन्या शिखर से उस अस्त होते हुए अपने मित्र रूपी सूर्य को देख रही है और सूर्य की लालिमा से युक्त किरणें उसके कांतिमान चेहरे पर
इस तरह प्रकट पड़ रही है कि उसका चेहरा भी भासित होने लगा है, चमकने लगा है। यह सूर्य को देख रही है और वो इसको देख रहा है। इसी संदर्भ में एक शेर दिया गया है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। प्रस्तुत शेर द्वारा कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सूर्य अस्त हो रहा है और सूर्य जो है वह गडेरी की कन्या का मित्र सा है, तो किसी मित्र के वियोग पर जो दुख, जो कष्ट अनुभूत हो रहा है, वैसा ही कष्ट, दुख गडेरी की कन्या को अनुभूत हो रहा है। परिणाम स्वरूप थोड़ा सा वह दुख अनुभव कर रही है कि हे सूर्य, हे मित्र सूर्य, अब तुम जा रहे हो, पुनः कुछ समय बाद आओगे, तब तक मेरा इस वियोग काल में क्या दशा होगी, आदि आदि भाव इस शेर से प्रकट होता है। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रहे। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही आकर्षित है, दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव है। सूर्य उनकी युवा अवस्था की पवित्र, अर्थात इस युवा अवस्था में ऐसा पवित्र मन, ऐसा शुद्ध भाव बहुत कम पाया जाता है। यही कारण है कि सूर्य भी उस पर मुग्ध हुआ सा, लुटा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, मोहित हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और वह भी आश्चर्य के अवतार सूर्य की आश्चर्य के अवतार, अर्थात ये कैसे एक समय आने पर चला जाता है और पुनः सही समय पर उदित होकर उपस्थित हो जाता है। ये उसका जो क्रम है वो उसको आश्चर्य जैसा लगता है कि भला ये कहाँ जाता है और वापस कैसे आता है। और इस दृश्य के इस आनंद से वह बहुत ही आनंदित हो रही है, बहुत ही आनंद अनुभव कर रही है। इनका जीवन अर्थात घर के परिवार का जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण, अर्थात बर्फ की तरह उज्जवल, शुद्ध और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतकरण यानी कि हृदय, मन सफेद है। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़े सफेद है, अर्थात सर्वत्र पवित्र, शांत, उज्जवल वातावरण में इनकी जीवन शैली व्यतीत होती है। अपनी सुपौध भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन और ऐसे ही पवित्र वातावरण में ईश्वर का निवास होता है। और यही कारण है कि ये ईश्वर को बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से देख पाते हैं, उनका दर्शन कर पाते हैं, उनके सच्चे प्रतिनिधि बन पाते हैं। इस संदर्भ में लेखक ने एक और शेर कहा है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको जो खुदा को देखना हो। अर्थात लेखक कह रहा है कि अगर मुझे ईश्वर के दर्शन सच करने हैं तो मुझे ऐसे प्रकृति प्रेमी, सच्चा, सरल जीवन जीने वाले व्यक्तियों को देखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ऐसे पवित्र हृदय में ही निवास करते हैं। लेखक की ऐसी मान्यता। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। वस्तुतः भेड़ों को चराना, उनकी सेवा करना, उनका पालन पोषण करना इनके लिए पूजा की तरह है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति है। अगर कोई भेड़ बीमार हो जाती है, सभी परिवार बहुत ही कष्ट अनुभव करता है। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं और उसकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई, और उसे कष्ट हुआ तो इन सब की आंखें शून्य आकाश की ओर देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती, हाथ जोड़ने तक की न फुर्सत नहीं, अर्थात कोई इनकी विशेष पूजा पद्धति नहीं है। बस ये आकाश की ओर, नभ की ओर, देव की ओर देख भर लेते हैं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली हुई है। इनकी प्रार्थना में कोई शोर नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, केवल मुक्ता है, केवल दीदार मात्र है। दो रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भीड़ अब अच्छी है और इनकी सेवा भाव से भेड़ पुनः स्वस्थ हो गई। इनके घर मंगल हो रहा है, अब इनके घर आनंद का प्रवाह हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। ऐसा लगा कि प्रकृति के देवता भी इनके इस आनंद से, इनके इस सेवा भाव से आनंदित होकर इनका स्वागत करने के लिए, इनका अभिनंदन करने के लिए वर्षा करने लगे। बूढ़ा गडरिया आनंद मत्त होकर नाचने लगा, आनंद में चूर होकर नाचने लगा, अपनी खुशी प्रकट करने लगा। वह कहता कुछ नहीं,
रग रग उसकी नाच रही है, उसका रोम रोम आनंदित हो रहा है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग आलापना आरंभ कर दिया, पहाड़ी गीत गाना शुरू कर दिया, आनंद मनाना शुरू कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच के उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बन गया। ब्रह्मानंद अर्थात एक अलौकिक आनंद की अनुभूति मुझे होने लगी। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़े दो। लेखक ने अपने भाई से कहा कि भाई अब मुझे भी भेड़े दे दो, क्योंकि ऐसे ही मुक्त जीवन में मेरा भी कल्याण होगा। लेखक को लग गया कि जीवन का सार ऐसे ही निर्मल पवित्र और प्रकृति की गोद में, प्रकृति प्रेम में ही जीवन की सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। तो वस्तुतः जीवन की सफलता पुस्तकों से नहीं होती। इसलिए लेखक कहता है विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है। अर्थात मैंने जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके द्वारा ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती। तो विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है, ठीक है। ऐसा होने से कदाचित इन वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं भी ईश्वरीय झलक देख सकूं। लेखक को लगता है कि ये जो सांसारिक ज्ञान है ये अपूर्ण है, इससे अपने जीवन की सिद्धि नहीं हो सकती, इससे हमारे जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके द्वारा ईश्वर का दर्शन या ईश्वर का एकाकार नहीं किया जा सकता। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस कडेरी की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। और इस दिन और रात में जो गडेरी की कन्या एक एक अलग संगीत सा अनुभव करती हुई जो आनंद से अपने जीवन के पल व्यतीत कर रही है, शायद वह आनंद मैं उस वेद गान रूपी गीत को सुनकर प्राप्त तो न कर सकूं, क्योंकि मेरा जीवन तो प्रकृति पर आधारित जीवन नहीं है, मेरा जीवन तो भौतिक सुख सुविधाओं पर आधारित है। तो भला मुझ में वह क्षमता न हो जैसे कि इस गडेरी की कन्या में है। मानो ऐसा लग रहा है वेद गान चल रहा है और वो उस पर थिरक रही है, प्रसन्न हो रही है और अपने जीवन को आनंदित पलों में व्यतीत कर रही है। यही कारण है कि लेखक कह रहा है कि सूर्य और चंद्र की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडेरी की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। हो सकता है मैं उसे देख सकूं जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने देखा। कहते हैं ऋषियों ने भी इसको देखा ही था, सुना न था। यहाँ पर भी ऐसी मान्यता है कि जो वैदिक मंत्र थे वह ऋषियों ने उनका दर्शन किया था, साक्षात दर्शन किया था। उन्होंने उन्हें साक्षात देखा था, यही कारण है कि वे मंत्र दृष्टा कहलाए थे। तो लेखक ने उस वैदिक ज्ञान को आधार बनाया है कि शायद मैं भी उन ऋषियों की तरह इस पवित्र वातावरण में रहकर मेरे ध्यान को एकाग्रचित कर कर उस मधुर संगीत को सुन सकूं, उसको अनुभूत कर सकूं, ईश्वर का दर्शन कर सकूं। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। और ये जो आधुनिक पंडित हैं जो कि कई तरह की पूजा पद्धति और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग बताते हैं, वास्तव में वह असत्य से प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि लेखक को अब वह मिथ्या लगने लगे हैं, उबाने लगे हैं। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है और ये जो पशु विवेकहीन पशु हैं और उनको चराने वाले जो विद्याहीन गढ़ियारे आदि जैसे सरल जीवन और सजीव जीवन जीने वाले प्रकृति की गोद में अपना जीवन व्यतीत करने वाले सरल स्वभाव वाले लोग हैं। वास्तव में ये प्रतीत तो अज्ञानी होते हैं, किंतु इनमें एक गुप्त रहस्य छुपा हुआ है जो कि बड़े बड़े सांसारिक ज्ञान से भी प्राप्त नहीं हो पाता। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। गडेरे के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? अर्थात ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं हो सकता। ऐसा जीवन जो है वही हमारे को सार्थकता प्रदान करता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। आदि आदि। तो बच्चों अभी हमने गडेरे की मजदूरी को देखा, अब हम मजदूर की मजदूरी को देखते हैं। एक अन्य शीर्षक है मजदूर की मजदूरी। आइए इसे देखें।
आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह! क्या दिल लगी, क्या लगा। हाथ, पाँव, सिर, आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। उसने अपने आप को संपूर्ण रूप से आपको समर्पित कर दिया। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ है। अर्थात मनुष्य को तो ईश्वर ने ही बनाया। जो पैसे आपने उसको दिए, वे भी आपके नहीं थे, और आपने मजदूरी में जो 4 पैसे उसके हाथ में रखे, वह भी धातु से निर्मित हैं। वो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के ही द्वारा निर्मित थे। अर्थात मनुष्य और उसको दिए मजदूरी के रूप में दिए जाने वाले धातु के टुकड़े दोनों ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और लेखक का मानना है कि मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से ही चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं, क्योंकि वे तो दोनों ही ईश्वर के ही हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। अर्थात अगर आपको किसी मजदूर को मजदूरी से उऋण होना है, मुक्त होना है, उसका सच्चा कर्ज चुकाना है, तो आपको प्रेम भाव से कृतज्ञता ज्ञापित कर कर ही उसे चुकाया जा सकता है, क्योंकि आप जो उसे चंद टुकड़े देते हैं, उससे उसकी आत्मा का ऋण, जो कि वह न केवल अपने शरीर को अपितु अपनी पूरी आत्मा को भी आपको समर्पित कर देता है, और आपके द्वारा निर्दिष्ट कार्य को पूरी तल्लीनता से पूर्ण कर एक नई रचना करता है। भला ऐसे कार्य की मजदूरी चंद धातु के टुकड़ों के रूप में नहीं चुकाई जा सकती। इस संदर्भ में लेखक एक उदाहरण दे रहे हैं। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। जिल्द साज यानी बुक बाइंडर ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरा हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। जब कभी भी मैं उस पुस्तक को छूता हूँ, तो मुझे यूँ लगता है मैं उस जिल्द साज के हाथ को स्पर्श कर रहा हूँ। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। इस प्रकार वह जब भी मैं पुस्तक देखता हूँ, तो मुझे उस मेरे प्यारे मित्र की याद आ जाती है। इस प्रकार वह जब तक ये मेरे पास पुस्तक रहेगी, अर्थात जीवन भर जब जब भी मैं इस पुस्तक को स्पर्श करूँगा, मुझे उस मित्र का स्मरण हो जाता है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भर विलप का सा समा बन जाता है, और जैसे ही पुस्तक में हाथ में लेता हूँ, तो मुझे वो आनंद प्राप्त होता है जैसे कि 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटने पर भरत और राम के मिलन पर भरत को जो आनंद प्राप्त हुआ था, ऐसा कुछ आनंद लेखक को भी उस जिल्द साज की पुस्तक को छूने से प्राप्त होता है। यहाँ लेखक एक अन्य उदाहरण दे रहे हैं। गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। गाड़ी की अर्थात मोटे कपड़े की, सर्दी में पहने जाने वाले मोटे कपड़े की, हाथ से बने हुए मोटे कपड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। साथ ही साथ वो अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला और रात को भी कुछ मयस्सर न हुआ, अर्थात उपलब्ध नहीं हुआ। अब वह एक-एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है, तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आँखों की दशा उस आकाश की जैसी है, जिसमें बादल बरसकर अभी भी बिखर गए हैं। अर्थात वह अभी-अभी भी अपने दुःख को अपने नेत्रों के आँसुओं से प्रकट कर कर पोंछ कर बैठी है, ऐसी प्रतीत हो रही है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत, कुछ समय के उपरांत, कुछ समय के बाद हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। ये जो कमीज है, इससे न मैं मेरे शरीर को ही, बदन को ही नहीं ढकूंगा, अपितु इससे मेरी आत्मा की रक्षा भी हो रही है। मेरी आत्मा को सुख संतोष भी प्राप्त हो रहा है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इसको पहनना मेरे लिए तीर्थ यात्रा कर कर पुण्य अर्जित करने के समान है। इस कमीज में उस विधवा की, क्यों? क्योंकि उस कमीज में उस विधवा की सुख, दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। वह एक बहती हुई गंगा सी पवित्र, निर्मल और स्वच्छ प्रतीत हो रही है, पुण्य प्रदायिनी प्रतीत हो रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम
प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? अर्थात ऐसी मजदूरी का सम्मान करना किसी प्रार्थना, किसी उपासना, किसी नमाज आदि के द्वारा हमारे ईश्वर को प्रसन्न करने के माध्यम से कोई कम नहीं है, कमतर नहीं है, अर्थात उसके समकक्षी है। ऐसे लोगों की सेवा करना, ऐसे लोगों के श्रम का सम्मान करना सच्ची प्रार्थना, सच्ची ईश्वर सेवा के समान ही है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मुख प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। अर्थात प्रार्थना किसी शब्द के द्वारा जोर जोर से चिल्लाकर ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ईश्वर तो ऐसे श्रमशील लोगों के प्रति परोपकार भाव, उदार भाव रखने से ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे लोगों में ही ईश्वर वास करता है आदि। आइए इसके एक और सब टॉपिक प्रेम मजदूरी को भी पढ़ें। प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। हाथ से किए गए काम में उनकी आत्मा का गुण समाहित होता है, उसकी गंध आती है, ऐसा लेखक का मानना है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। राफेल जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, लेखक उनके उदाहरण देते हुए कह रहा है कि उनके हाथ से बना हुए चित्र को हम वर्षों, सदियों के बाद भी हम उनका देखते हैं तो हमें उनमें उसके हृदय के भाव अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि उसने जो चित्र खचित किया है वह अपने मनोभाव के द्वारा खचित किया है। उसने वो चित्र नहीं बनाया, अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों को उसमें उकेरा है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छुपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि भाव जो हैं वो आत्मा में पैदा होते हैं। तो इससे लेखक कह रहा है कि उस चित्र में न केवल लेखक की कला, चित्रकार की कला, अपितु उसके आत्मा के दर्शन भी हो रहे हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। वहीं कैमरा आदि के द्वारा से लिए गए फोटो में वह जीवंतता प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें कोई आत्मिक भाव समाहित नहीं होते। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। अर्थात इन दोनों चित्रों में वही अंतर है जो बस्ती और शमशान में होता है। बस्ती जो है वह प्रेम और जीवंतता का रूप होती है, वहीं शमशान जो है वह उदासी और शांति का प्रतीक होता है, उदासीनता का प्रतीक होता है। तो जो 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 मजा हाथ से खचित चित्रों में आता है वह मशीन के चित्रों में नहीं आता। जो आनंद हाथ के द्वारा किए गए कार्यों में प्राप्त होता है वो मशीन द्वारा किए गए कार्यों में प्राप्त नहीं होता। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द यानी आसपास की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। अर्थात हाथ से कार्य करने पर जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वह बने बनाए साधन से प्राप्त नहीं होती है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है, अर्थात सुप्त को जागृत करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, उसमें कोई भाव समाहित नहीं होता। उसको कार्य को सिद्धि देनी है तो वह सिद्धि कर देता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रुखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों से दूर उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को पान करता हूँ, अर्थात अपनी प्रियतमा के प्रेम रूपी अमृत को पीता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है, अर्थात उसे आनंद के लिए किसी अन्य माध्यम को तलाशने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने आनंद में इतना मस्त हो जाता है जैसे कि उसने मदिरा पान कर कर कोई व्यक्ति मस्त हो जाता है, अचेत हो जाता है। कुछ ऐसा ही भाव
प्रियतमा के द्वारा हाथ से किए गए कार्य के भोग से लेखक को प्राप्त होता है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी के ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ? अर्थात नहीं। ऐसे प्रेम से, ऐसी प्रेम मजदूरी से किसी भी कीमत को देकर मुक्त नहीं हुआ जा सकता। उससे तो केवल अपना संपर्क बनाकर, उससे तो अपने आप को जोड़कर ही पूर्णता प्रदान की जा सकती है। उसके अनुरूप ही आचरण कर कर हम ऐसे मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर काव्यात्मक शैली में लेखक अपनी बात कह रहे हैं। उधर प्रभात ने अपनी सुखद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई, अर्थात प्रातःकाल हुआ। सुबह की सफेद किरणों ने अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी, मेरी प्रियतमा मैना अथवा कोयल की तरह, अर्थात बहुत ही चंचलता से अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया। गाते गाते अन्न को अपने हाथ से पीसकर सफेद आटा बना लिया। इस सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा सफेद कांति से, सफेद किरणों से भी अधिक आनंददायक, आनंद देने वाली, बलदायक, बल देने वाली, बुद्धिदायक जान पड़ती है और बुद्धि देने वाली मालूम होती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, वह उस किरण से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य अर्थात क्रियाशील, गतिशील और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा से लगती है और आनंद से युक्त, आनंद देने वाली सुबह की शोभा की तरह लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है, अर्थात वह रोटी आदि पकाने के लिए आज अग्नि प्रज्वलित करती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा दिखाई पड़ती है। अर्थात जब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा, अर्थात पूर्व दिशा की नभ में छाने वाली लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी, आनंद देने वाली लालिमा उसके चेहरे पर दिखाई पड़ती है। वास्तव में यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है, कोई अनोखा, कोई बहु उपयोगी पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। अर्थात मेरे गुरु ने यही सिखाया है कि इस तरह का प्रेम का भाव जहाँ हो, वहाँ पर हमें धैर्यपूर्वक उससे जुड़ जाना चाहिए, हमें उसका बदला उसी रूप में देना चाहिए। मेरा यही योग है और मैं मेरे गुरु के इस बताए मार्ग का भली भांति अनुसरण करता हूँ और हाथ के द्वारा किए गए कार्यों की महत्व को जानता हूँ और उसमें समाहित प्रेम आनंद का मैं आनंद प्राप्त करता हूँ। आदि आदि बात लेखक इस प्रेम मजदूरी शीर्षक में आपके सामने रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने आज के इस शीर्षक बिंदुओं को पढ़ा और अब मैं आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न प्रेषित कर रहा हूँ। जैसे लेखक ने गडरिये को क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु के समान क्यों कहा है? लेखक ने किसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा है और क्यों? भाई, अब मुझे भी भेड़े दो, लेखक के इस कथन का क्या आशय है? और लेखक को जिल्द साज कब याद आता है और क्यों? ऐसा काम प्रार्थना, संध्या या नमाज से क्या कम है? यहाँ लेखक ने किस कार्य की ओर संकेत किया है? मेरा यही योग है, लेखक का कथन से क्या आशय है? आदि प्रश्नों को आप इन पैराग्राफ्स को पुनः पढ़कर भली भांति उत्तरित करेंगे और इस पाठ के अब शेष 2 बिंदुओं को मजदूरी और कला और मजदूरी और फकीर का अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।